हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेरे पसंदीदा निर्देशक वॉल्टर सालिस, जो कि ब्राज़ील से है, उनके बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में। उनकी फिल्में मुझे गज़ब की लगती है, बहुत हाई क्वालिटी की लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनकी फिल्मों के द्वारा सारे ब्राज़ील की सैर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों में ब्राज़ील के अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोग, समाज की कई पहलू हैं और इतिहास के कई किस्से हमें बताए जाते हैं। और ये करते हुए कई बार एक रोड ट्रिप का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हम सारा नैसर्गिक खूबसूरती का जो पार्ट है ब्राज़ील का, वो भी देख सकते हैं, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग पार्ट। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरी फीलिंग्स वॉल्टर सालिस की फिल्मों के बारे में। वॉल्टर सालिस की श्रृंखला में हम पहली फिल्म जिसकी बात करेंगे उसका नाम है सेंट्रल स्टेशन। इस फिल्म की खूबसूरती यह है कि दो कैरेक्टर्स सेंट्रल स्टेशन पे मिलते हैं और एक जर्नी पे जाते हैं, अपनी एक यात्रा है उनकी जो सारे ब्राज़ील में से जाएगी। एक बच्चा है और एक बहुत ही सख्त तरह की महिला है, वेरी डिसिप्लिन्ड स्ट्रिक्ट पर्सन। और बच्चा जो है वो एकदम टेंडर है और वो खोज रहा है कुछ, उसकी फैमिली से रिलेटेड कुछ खोज है, और ये महिला अटक गई है उसके साथ और वो खोज पे निकली है। तो फिल्म में धीरे धीरे ये रिवील होता है, एक तो ब्राज़ील का लैंडस्केप, उनका नैसर्गिक खूबसूरती जो है उस देश की, क्योंकि वो अलग अलग रीजन्स में से जा रहे हैं, अलग अलग तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं खुद को। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि सिर्फ बच्चा नहीं खोया हुआ, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो वयस्क महिला है, और इस तरह से हम सब एडल्ट्स, हम भी उतने ही खोए हुए हैं। और इस तरह से एक टेंडर फिल्म हमें नज़र आती है। एंड में जो रिवील होता है वो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं। ये उस तरह की फिल्म है जिसे हम कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे। तो धीरे धीरे इत्मीनान से देखिए और मज़ा लीजिए इस फिल्म का, और ब्राज़ील की सैर कीजिए इस फिल्म के द्वारा, सेंट्रल स्टेशन। अच्छा, अब हम वॉल्टर सालिस की श्रृंखला में उनकी दूसरी फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है द मोटरसाइकिल डायरीज। अब ये फिल्म है शे गवेरा की ज़िंदगी पे। इनफैक्ट एक किताब लिखी गई थी और उस किताब पर से ये फिल्म बनी है। अब इसमें भी बहुत सारा ट्रैवल है, लेकिन ये तो ब्राज़ील के भी बियॉन्ड है, क्योंकि शे गवेरा जब यंग थे, डॉक्टर बन चुके थे, उस वक्त पे वो गए थे अर्जेंटीना से लेकर वेनेजुएला तक। तो इस जर्नी में आप देखिए, वो जाएंगे कोस्टल एरिया से माचू पिचू की रूइंस में, आटाकामा डेजर्ट, और इवेंचुअली कई और जगह पर जाकर वो वेनेजुएला में पहुंचेंगे अपने दोस्त के साथ। ये फिल्म बहुत सारे लेवल्स पे काम करती है, क्योंकि उनके दोस्त के साथ वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, और जिन्हें मोटरसाइकिल का शौक है उन्हें तो एक अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि जो अलग अलग एरियाज़ है और उसकी खूबसूरती और वो मोटरसाइकिल पे जब घूमने का जो मज़ा आता है वो एक है, वो एक एडवेंचर पार्ट है। दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चे गेवेरा बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं आज भी कई लोगों को दुनिया में। उनका इन्फ्लुएंस अफ्रीका में है, एशिया के कुछ देशों में, और लैटिन अमेरिका में तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे पहले उन्हें तेज कहाँ से मिला, उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि वो तो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली से, और अच्छी का मतलब है कि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली प्रॉस्परस जगह से, और एक डॉक्टर थे वो। तो उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली? तो वो प्रेरणा का की जो शुरुआत है वो इस जर्नी में से शुरू हुई, क्योंकि वो समाज के लैटिन अमेरिका में, जैसे खनिज में काम करने वाले कामगार, लेपर कॉलोनी में रहने वाले लोग, ऐसे अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा के लोगों से मिले। तो इस जर्नी को एक सिर्फ मज़ेदार एडवेंचर नहीं है, लेकिन कुछ डेप्थ भी है, और वो कैसे उनकी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई एज अ यंग मैन, ये इसमें से हमें दिखाई देता है। और मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग फिल्म भी थी और बहुत कुछ पता चला, और एक ट्रिगर पॉइंट था कि मैं लैटिन अमेरिका के बारे में ज़्यादा पढ़ाई करूं, और उस पर हम क्या किताबें मैंने बाद में पढ़ी उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ये मैं जो सब बता रहा हूँ आपको, वो अगर आपको फील करना हो, एक्सपीरियंस करना हो, और अलग अलग एरियाज़ में ट्रैवल करना हो लैटिन अमेरिका में, तो ज़रूर देखिए द मोटरसाइकिल डायरीज। वॉल्टर सालिस की श्रृंखला में आज हम तीसरी फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है आई एम स्टिल हियर, आंदी एस्तोय अकी। ये 2024 की मेरी फेवरेट फिल्म थी। सारी फिल्में जो बनी हैं दुनिया में उस साल में, उनमें से मेरी ये फेवरेट फिल्म रही है।
2024 में जब ये फिल्म देखी गई तो लोगों ने कहा कि ये पॉलिटिकल फिल्म है, लेकिन किसी और ने कहा कि ये तो फेमिनिस्ट फिल्म है, और कोई और ये कह रहा था कि ये तो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है। सच्चाई ये है कि ये सारी तीनों तरह की फिल्मों का मिश्रण है, और यही क्वालिटी जो है वॉल्टर सालिस की, जिसकी वजह से वो मेरे फेवरेट निर्देशकों में से है, कि वो सारे लेयर पे चलती है। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, लेकिन सबको बहुत पसंद आती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए है कि ब्राज़ील के सारे इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय था। 70s, 80s, 90s कुछ हुआ है वहाँ पर। जिन्हें समझना है उन्हें समझ जाएगा, लेकिन अगर आपको पता भी हो और जिनको नहीं भी पता हो, आपने फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त का समाज, उस वक्त की फीलिंग्स ब्राज़ील में क्या थी, वो सारी इस फिल्म में से रिवील होती है। एक तरह से तो एक महिला है जो किसी का इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, पेशेंस दिखा रही है। आपको लगेगा ये तो बड़ा स्लो बोरिंग सा फिल्म है, लेकिन ये थ्रिलर भी है। कई बार इसे पॉलिटिकल थ्रिलर कहा जाता है, और मेरे ख्याल से ये एक खूबसूरत लव स्टोरी है। और मैंने बहुत अजीब चीज़ कही, क्योंकि हम पॉलिटिकल थियरी, थ्रिलर, ये सब बात कर रहे हैं, लेकिन ये लव स्टोरी क्यों है, ये आप खुद देखिए और समझिए, और फिर मुझे उस पर डिस्कशन कीजिए कि ये फिल्म आपको पसंद आई या नहीं, या क्यों पसंद आई। आई एम स्टिल हियर। अब वॉल्टर सालिस के बारे में हमने थोड़ा सुना और 3 फिल्मों की बात करी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, ये संयोग है जो बहुत रेयरली होता है, जो मुझे आपसे शेयर करना है। उनकी सेंट्रल स्टेशन फिल्म में फर्नांडो मोंटेनेग्रो, शायद उनका नाम है, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था अकेडमी अवार्ड में। इमेजिन कीजिए, करीब 25 से 30 साल बाद उनकी बेटी को, उन्हें भी अकेडमी अवार्ड का नॉमिनेशन मिला। ये इतना रेयर है, और हॉलीवुड को अगर आप निकाल दे, जहाँ पे कई बार ये हो चुका है, इंग्लिश फिल्मों को निकाल दे, तो सारी दुनिया में अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन माँ और बेटी दोनों को मिला हो, ये ऐसा सिर्फ ये माँ बेटी को हुआ है। और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों फिल्में वॉल्टर सालिस की फिल्में थी। ये आज तक पूरे दुनिया में हॉलीवुड को छोड़ के सिर्फ ब्राज़ील की ये दोनों महिलाएं दे पाई है। मदर एंड डॉटर, माँ और बेटी दोनों को अकेडमी अवार्ड मिला है। ये ऐसी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गुड नाइट एंड गुड लक।